प्रशासन आया, हम लोग लाइन में लगे हुए थे तो हम क्या, हमारे पास वोटर आईडी भी थी, सब कुछ था, लेकिन आगे पर्चियां फाड़ रहे थे और प्रशासन दौड़ा दौड़ा के भगा रहा था। वोट नहीं डालने दे रहा था, मतलब आते ही कि फर्जी वोट है तुम्हारा, इसलिए हमें वोटर आधार कार्ड होने के बावजूद भी वोट नहीं डालने दिया। मुस्लिम क्षेत्र था, मुस्लिम क्षेत्र में बाहर ये तो डॉक्यूमेंट्स होते नहीं, ज़्यादातर सबके पास नॉर्मल से आधार कार्ड रहता है, तो उन्होंने इसलिए आधार कार्ड को रिजेक्ट किया। बहुत बड़ी दिक्कतें रही, ये थी समस्या मिली भगत है इसमें, ऊपर से नीचे तक प्रशासन की। जो रामगढ़ के जो एसओ हैं, इन्होंने तो बिल्कुल ऐसे काम किया है जैसे बीजेपी का प्रत्याशी लड़ाई लड़ता है, ऐसे लड़ाई लड़ी है सर। जो आधार कार्ड है, जो आईडी है, उसे फर्जी बता रहे थे, तब लोग अपनी कोई मार्कशीट ले जा रहा है, कोई ड्राइवरी लाइसेंस ले जा रहा है। किसी सरकार में कभी जीवन में नहीं हुआ कि सिपाही और वोटर आईडी चेक कर लाइन में लगे आदमियों को भगाएं। ये बार तो प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, महिलाओं को परेशान किया गया, महिलाओं को परेशान, हमारी घर की महिलाओं को इतना परेशान किया गया कि 4 शाम को वोट डलवाए हमने, सुबह लाइन में लगे 2-2 3-3 घंटे वापस आए। हम हिंदू हैं, गंगा माँ की कसम खा रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। जो चुटिया है हमारी देख लो जितनी बड़ी, अरे आरएसएस के हैं तो क्या बात है, सत्य बात में तो सत्य है। लोकतंत्र तो सबके लिए, हमारा मन है हम भाजपा में वोट देंगे, किस में देंगे वो अलग की बात है। आज मैं वोट डालने गई, पोलिंग पे तो डाल नहीं दो भैया दो, मैं यूँ कह रही है तुम आओ कि क्या कहते आधार कार्ड गलत है और आधार कार्ड लेके आओ, आधार कार्ड ना है तो क्या कहते पहचान पत्र। मैंने की मैं आधार कार्ड बढ़िया आओ, तुम नकली बता रहे हो भैया दो और चले जाते, नहीं तुम्हें थाने में बंद कर देंगे। हम लोग भी वोट डालने के लिए गए थे तो हमें भी वोट डालने दिया, आधार कार्ड से डालने गए तो कहती नहीं आपको हम वोट डालने देंगे। मैंने कहा मैं हरगिज वोट डाल के जाऊंगी, मैं मानूंगी नहीं, क्योंकि जब मेरा आधार कार्ड हर चीज में लगता है तो इसमें वोट डालने में क्या परेशानी है। मैंने कहा फर्जी वोट कैसे हो जाएगा, जब मेरा ये आधार कार्ड है अब मैं लेके आई हूँ, मैंने मेरा वोट भी डला तो क्यों नहीं डालने थे, फिर भी मुझे भगा दिया धक्के मार के। जैसे दिखाई दिया भीड़ भाड़ है, वोट डालने के लिए पर्ची और खदेड़ दे रहे हैं, पर्ची फाड़ देते थे, कुछ उनके साथ में आते थे ऐसे साहब के पर्ची फाड़ दी है। ऐसी बातें आप बता रहे हैं जो यकीन से परे की बात। बिल्कुल आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस और वोटर कार्ड जो भी बहना सब मांग रहे हैं। तो जाते थे इतना भी तब भी कागज लगता है, पता नहीं। वोट डालने का अधिकार छीन रहे हो तुम हमसे, तो इसका मतलब प्रशासन ही है सब कुछ। हमने 4-5 चुनाव देख लिए, पहली बार ऐसा चुनाव देख रहे हैं। देश भर में आज तीसरे चरण का मतदान समाप्ति की ओर है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनाव वाकई निष्पक्ष तरीके से और व्यवस्थित तरीके से हो पा रहे हैं। और ये सवाल इसलिए क्योंकि जगह जगह से आज दिन भर में शिकायतें आती रही, जगह जगह से आज दिन भर लगातार शिकायतें आती रही कि कहीं पर पर्चियां नहीं मिल रही हैं, कहीं पर वोटर आईडी कार्ड में दिक्कत है, कहीं पर नाम में दिक्कत है, कहीं पर पुलिस जो है वो परेशान कर रही है। इस तरह की कई शिकायतें कई अलग अलग क्षेत्रों से निकल करके सामने आई। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये, और चुनाव आयोग के सामने भी सबसे बड़ी इस वक्त में चुनौती ये है कि वोटिंग परसेंटेज जो लगातार गिर रहा है, क्या उसको ऊपर उठाने के लिए जो प्रयास चुनाव आयोग की तरफ से होने चाहिए, क्या वो वाकई हो पा रहे हैं। और जिस तरीके से हम अलग अलग क्षेत्रों में जब देखते हैं आदर्श मतदान केंद्र जो लिखा होता है, क्या उसी तरीके से उन्हीं आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए इस बार चुनाव हो रहे हैं या चुनाव में कुछ और है, ये बड़ा सवाल है। और उसके साथ साथ सवाल ये भी है कि चुनाव अब तीसरे चरण का समाप्ति की ओर है, तो ऐसे में किसका दबदबा रहा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। किसका रुझान जो है लोगों में ज़्यादा दिखाई दिया आज वोटिंग के अंदर, वो एक बड़ा सवाल है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। इस वक्त मैं फिरोजाबाद में हूँ और फिरोजाबाद में काफ़ी संख्या में जो है वो लोग, वोटिंग चूँकि ख़त्म होने को है, अब बस कुछ वोटिंग जो अंदर हैं जो लोग उनकी बाकी है, बाकी वोटिंग अब ख़त्म होने को है। तो वोट डाला आपने? जी हाँ। क्या नाम हुआ आपका? रामवीर सिंह। रामवीर सिंह। रामवीर सिंह। तो उंगली दिखाइए, आप उंगली दिखाइए ताकि जिसके पास सबूत है वो तो कम से कम दिखाए। ये उंगली है उधर कैमरे की तरफ। तो ये आपका वोट आसानी से हो गया या दिक्कत रही, क्या रुझान देखते हैं? नहीं, हमारा तो खैर आसानी से हो गया। पहले जो है शुरू में पुलिस वालों ने, अधिकारियों ने, इन्होंने जो है दरोगा फरोवर ने, इन्होंने जो है वोटरों को परेशान किया। पर्ची ले ली, तेज बोली बाकी सुन पाई। पर्ची उन्होंने ले लवा ली। हाँ। जाओ यहाँ से जो है। पर्ची किसने ले लिया? दरोगा ने और जो पुलिस वाले थे। ये तो कोई अधिकार नहीं किसी दरोगा का या कोई भी। तब भी उन्होंने बदतमीजी की बहुत। ये कौन सी बूथ की बात बता रहे हैं आप, बताइए थोड़ा सा। जी 2 से क्या कौन सी जगह बता दीजिए। अली हैदर, लालपुर।
छोटा लालपुर अली हैदर 249, बूथ नंबर 251, 252 और शिशु मंदिर है दोनों। तो यहाँ पे ये किया, प्रशासन आया, हम लोग लाइन में लगे हुए थे, तो हम क्या, हमारे पास वोटर आईडी भी थी, सब कुछ था, लेकिन आगे पर्चियाँ फाड़ रहे थे और प्रशासन दौड़ा दौड़ा के भगा रहा था। वोट नहीं डालने दे रहा था, मतलब आते ही कि फर्जी वोट है तुम्हारा, इसलिए हमें वोट आधार कार्ड होने के बावजूद भी वोट नहीं डालने दिया। इसलिए हमारे घर के जो भी सदस्य थे तो वो वोटों के उन्होंने भगाया। बहुत बड़े आरोप लगा रहे कि पर्चियां फाड़ दी गई, पर्चियां अपने हाथ में भी ले ली गई। बिल्कुल, रामगढ़ थाने के एसओ साहब थे, ठीक है, उन्होंने प्रशासन काफ़ी तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान किया लोगों को। ये आप गलत बात तो नहीं बोल रहे, क्योंकि केस हो जाता है फर्जी बात बोलने पे। भाई साहब, हम थे, हमारा आधार कार्ड था हमारे पास, उसके बाद हमें भगाया। देखिए, मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं किसी को भी, लेकिन मैं मामले को गंभीरता के साथ समझना भी चाहता हूं। ऐसा नहीं कि हम केवल हुड़दंगबाजी करके यहाँ पर कोई बात कह दें या फिर उस बात को आप तक पहुँचा दूं। हाँ, उसके बाद मैं दोबारा आया, फिर मार्कशीट लेके गया, अपना पैन कार्ड ले गया, ड्राइवर लाइसेंस ले गया, मैंने अब तो वोट पड़ेगा, जब जाके मैंने अपना वोट डाला है, ये वोट डाला। इतना शायद जो प्रयास आपने किया कि आप इतने डॉक्यूमेंट लेके गए, आम आदमी नहीं कर पाएगा। मुस्लिम क्षेत्र था, मुस्लिम क्षेत्र में पार ये तो डॉक्यूमेंट्स होते नहीं, ज़्यादातर सबके पास नॉर्मल से आधार कार्ड रहता है, तो उन्होंने इसलिए आधार कार्ड को रिजेक्ट किया कि मार्कशीट वो ला नहीं पाएंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शिवम है। अच्छा, आपने वोट डाला? जी हाँ। तो ये वोट आराम से पड़ गया या दिक्कतें रही? आपको नहीं रही तो किसी और को रही, ऐसा कुछ हुआ क्या? बहुत बड़ी दिक्कतें रहीं, ये ऐसी समस्या मिली भगत है इसमें ऊपर से नीचे तक प्रशासन की, और लोगों को जो अनपढ़ लोग हैं इस बस्ती में, उन लोगों को बहुत परेशान किया गया था। उनको बार बार आधार कार्ड से लौटाया गया था, तुम्हारी ये पर्ची में नंबर गलत है, वो नंबर गलत है, यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं इस मुस्लिम बस्ती में, उनको बार बार परेशान किया गया था। तब सांसद जी आए, काफ़ी देर मशक्क़त करने के बाद में तब को सहूलियत मिली है, तब वोट पड़ पाया है। जो रामगढ़ के जो एसओ हैं, इन्होंने तो बिल्कुल ऐसे काम किया है जैसे बीजेपी का प्रत्याशी लड़ाई लड़ता है, ऐसे लड़ाई लड़ी है सर। बैनामा मांग रहे, बैनामा। क्या क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? बैनामा मांग रहे थे इस वोट के लिए, बैनामा लेके अपने घर से, तब वोट पड़ेगा जी। ये क्या मतलब हुआ? पता नहीं, वो सबूत के तौर पर। हाँ, सबूत तुम यहाँ के हैं कि नहीं। आधार कार्ड है, जो आईडी है, उसे फर्जी बता रहे थे, तब लोग अपनी कोई मार्कशीट ले जा रहा है, कोई ड्राइवरी लाइसेंस ले जा रहा है, तो कोई बैनामा ले जा रहा है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ब्रजेश यादव हुआ। देखिए, कई बार शिकायतें आती है तो कहा जाता है कि मुस्लिम क्षेत्र है तो वो तो शिकायतें करेंगे, या मुस्लिम क्षेत्रों में दिक्कत होती है। यहाँ पर जो 3-4 लोगों से रामवीर सिंह और वहाँ पर शिवम और ये मैं ब्रजेश यादव। हाँ, आप क्या कह रहे थे? ऐसा है, पुलिस वालों को कोई राइट नहीं है लेन में लगे हुए की आईडी प्रूफ को चेक करना। इस हमारे पुलिस वालों ने मुझसे कही, ऐसो ने मुझसे खुद कही कि चाचा जी आप आईडी दिखाइए। मैंने अपनी आईडी दिखाई, बोले तुम्हारी आईडी खराब है। मैंने इससे मेरे बैंक में खाता है, सब कुछ हुआ है और ये सब काम करता हूँ मैं, आईडी मेरी कैसे खराब है? दूसरी आईडी लेके मैं पैन कार्ड लेके गया, तब तो एसओ साहब चले गए। मैंने और लोगों से चर्चा की तो वहाँ और लोग नेता लोग आए, उन नेता लोगों ने व्यवस्था करी और ज़्यादा व्यवस्था करके तब वो लोग वहाँ से चले गए, तब लोगों ने वोट डाला। आपका नाम क्या हुआ? मेरा अरविंद कुमार। अरविंद कुमार। हाँ, ये आपको कितने चुनाव आपने तकरीबन देख लिए होंगे? मैंने देख लिए होंगे, मैं जब से 60 साल से ऊपर हूँ मैं। ऐसा चुनाव कभी जीवन में नहीं हुआ, कभी किसी सरकार में कभी जीवन में नहीं हुआ कि सिपाही और वोटर आईडी चेक करें, लाइन में लगे आदमियों को भगाएं। कभी आज तक लाठी दे रहे। क्या कह रहे हैं? जो चुनाव निष्पक्ष हुआ है, जो पुलिस बिक चुकी है, प्रशासन बिका हुआ है, पूरा बीजेपी वालों ने खरीद लिया है। ऐसा है तो साहब उनको, इंस्पेक्टर साहब को ये नहीं है कि वोटर को डलना चाहिए, किसी समाज से हो, चाहे कोई बहुल समाज हो, वोट का जो मतदान का अधिकार होना चाहिए वो नहीं दिया। उन्होंने सुबह हड़का के भागो 200 मीटर से भाग जाओ, आप ये करनी है, ये करो, जहाँ से आईडी लाओ। दिक्कत है, प्रॉब्लम ज़्यादा की है। आपका नाम क्या हुआ? योगेंद्र सिंह। तो आपको भी दिक्कत हुई योगेंद्र जी? दिक्कत का जो लोग बता रहे हैं वो सही बात है, सत्य बात है। तो आपने देखा वहाँ पर बूथ पर ऐसा? हाँ, यही बात है, यही बात है। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये आम आदमी की सारी परेशानी, ये मोमडन बस्ती है, मोमडन बस्ती को सारा ये सबको परेशान किया गया था। ये मोमडन बस्ती में सबको परेशान किया गया था। एसओ साहब ने 25 लोगों को उठा लिया था। 25 लोगों को उठा लिया है।
ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ सही बात है। आए थे उसके बाद अक्षय यादव ने छुड़वाया, मोमडन लोगों ने शिकायत करी, मोमडन लोगों ने शिकायत करी, अक्षय यादव थे उन्होंने जाके छुड़वाया। तो वोट कौन कहाँ डाल ले आए वो तो बात की बात है। 25 लोगों को उठा लिया। 25 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, मैंने गिनी तो नहीं लिए। उन लोगों ने कही तो सांसद आए तो उन्होंने जाके छुड़वाया है। अभी तक महिलाओं को नहीं उठाया जाता था, लेकिन महिलाओं को भी इस बार उठाया गया है। इस बार चुनाव हमने पहली बार देखे, काफी चुनाव देख लिए, ये बार तो प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। एक तरीके महिलाओं को परेशान किया गया। महिलाओं को परेशान, हमारी घर की महिलाओं को इतना परेशान किया गया कि 4 शाम को वोट डलवाए हमने, सुबह लाइन में लगे 2-2 3-3 घंटे वापस आई। लड़के जोश में बोल रहे हैं या फिर हकीकत ऐसा हुआ? हकीकत बात है, ईमानदारी हकीकत है। जो बात कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं जोश जोश में जो लड़के। अरे हम हिंदू हैं, गंगा माँ की कसम खा रहे हैं कि हम हिंदू हैं, गंगा माँ की कसम खा रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। जो चुटिया है हमारी देख लो इतनी बड़ी। अरे आरएसएस के हैं तो क्या बात है, सत्य बात में तो सत्य है। लोकतंत्र तो सबके लिए, हमारा मन है हम भाजपा में वोट देंगे, किस में देंगे वो अलग की बात है। वहाँ तो सभी लोगों को भगाया गया। तो बात मैंने पूछी नहीं अभी तक, तो मैंने वोट की तो बात ही नहीं की। वो भैया कह रहे हैं आरएस के, उससे कोई शक नहीं है, पर हम तो वोट कहाँ देंगे, जनता कहाँ देगी वोट, कितना मन कहाँ देगा। मोदी को देगा कि योगी को देगा कि अक्षय को देगा कि राम गोपाल को देगा, किन को देगा वो अलग की बात है। तो सभी लोगों को खदेड़ा गया। पुलिस वालों ने खुद लाइन में, सिपाही ने ऐसों ने खुद लाइन में लग के सबकी आड़ी सब भगाई। तो तुम्हारी खिलाफ है। जहाँ मुस्लिम समाज है सिर्फ वहाँ पर ही दिक्कत ज़्यादा आई है, क्योंकि उनको पता है ये वोट हमारा दिक्कत वाला है, सिर्फ वहाँ पर ही दिक्कत ज़्यादा आई है और बाकी इलाकों में इतनी दिक्कत नहीं आई। वो हम तो हिंदू हैं, मुसलमान तो अलग है बात है, हिंदू को बजाएगा वो। लेकिन मतदाताओं को तो एक को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हिंदू चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम एक ही बात है। चाहे भाजपा ही हो चाहे सपाई हो, उससे बात में तो इंसान है, उसका मत कहाँ देगा वो अलग की बात है। बस जिस तरीके से नहीं, बड़ी बात ये आधार कार्ड बनवाया है, ये सबसे बड़ी प्रूफ है। ये आपने आधार कार्ड प्रूफ बनवाया है तो इससे क्यों नहीं वोट डल रहा है? ये वोटर का आईडी हमारे किसी के पास होती है, किसी के पास नहीं होती है। आपने ये आधार कार्ड सबसे मेन रखा था, तो आधार कार्ड से वोट क्यों नहीं डल रहा है हमारा? डबल मतलब दोनों तरफ QR कोड मांग रहे थे, वो स्कैनर होता है ना, वो दोनों तरफ मांग रहे थे। अब दोनों इतनी चेकिंग पहली बार चुनाव में देखी? पहली बार इतने बड़े हो गए, अभी तक हमने ये देखा ही नहीं है। उसमें आधार कार्ड के दोनों तरफ खदेड़ रहे हैं पुलिस वाले, वहाँ बोल रहे हैं या मत खड़े हो, ये कोई मतलब है? चुनाव जो है वो चुनाव में वोट डालना नामांकन भरने जैसा काम हो गया है। नामांकन तो ठीक हुआ था और प्रशासन ने, नामांकन में होता है कि दुनिया भर के कागज लगते हैं, गवाह लगते हैं, वही हुआ है। जैसे नामांकन में मांगते हैं उसी तरीका से यहाँ ऐसो मांग रहे थे। मतलब जैसे नामांकन में उधर जो है वो कार्यालय में कागज जमा होते हैं सारे, वैसे वोट डालने के लिए ऐसा हो रहा है। हाँ, वो उसी तरीका से मांग रहे थे यहाँ। आपकी बातों से तो यही लग रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? हम लोग भी वोट डालने के लिए गए थे तो हमें भी वोट डालने दिया, आधार कार्ड से डालने गए। अच्छा मेरा ऑपरेशन हो गया था, मैं चश्मा लाई हुई, तो कहते हैं आप ये हटाना है, तो मैंने ये भी हटा दिया। तो कहते हैं नहीं आपको हम वोट डालने देंगे। मैंने कहा मैं हरगिज़ वोट डाल के जाऊंगी, मैं मानूंगी नहीं, क्योंकि जब मेरा आधार कार्ड हर चीज़ में लगता है तो इसमें वोट डालने में क्या परेशानी है। तो फिर मैं ज़बरदस्ती अपना वोट डाल कर आई, क्यों भाई मुझे तो देना है वोट। मतलब आपका आंखों का ऑपरेशन हुआ है? जी हाँ, इसलिए चश्मा लगाया हुआ था। चश्मा इसीलिए मैंने लगाया था, जो आप भी दिख रही है ना। तो मुझसे बार बार आप कहते हैं नहीं तुम नहीं डालोगे, तुम्हारे फर्जी वोट है। मैंने कहा फर्जी वोट कैसे हो जाएगा जब मेरा ये आधार कार्ड है, अब मैं लेके आई हूँ, मैंने मेरा वोट भी नहीं डाला, तो क्यों नहीं डाले थे। फिर भी मुझे भगा दिया धक्के मार के सारे लोगों ने, जो वहाँ पर प्रशासन जो था ना उन लोगों ने भगा दिया कि नहीं वोट नहीं डालने देंगे। मैंने कहा मैं वोट हरगिज़ डाल के जाऊँगी। तो फिर रुनाई करता है। हाँ, क्या कह रहे हैं? पुलिस फोर्स बहुत रुनाई करता है, 11 बजे तक किया है रुनाई, उनको वोट डालने नहीं देते। क्या नहीं समझा? मतलब वो आते हैं रिला लगवा देते हैं, जैसे दिखाई दे भीड़ भाड़ है, वोट डालने के लिए आए, पर्ची और खदेड़ दे रहे हैं। हाँ, पर्ची फाड़ देते हैं। कुछ भी उनके साथ में आते थे, ऐसे साहब के पर्ची फाड़ दी है। मतलब ऐसी बातें आप बता रहे जो यकीन से परे की बात है। बिल्कुल नहीं है। संबल ले लीजिए आप, बदायूं ले लीजिए, सब जगह की यही हालत है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पारस यादव है। आप सब जगह ले लीजिए, मैनपुरी ले लीजिए, वहाँ मैनपुरी में आप देख लीजिए जहाँ पे लोगों की पर्चियाँ फाड़ी जा रही हैं। बदायूं में देख लीजिए, आदित्य यादव धरने पे बैठे हुए हैं। आप ये देखिए कितना अत्याचार हो रहा है लोगों के साथ। सर डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें किसी मतलब इलेक्शन होना चाहिए पार्शलिटी के हिसाब से होना चाहिए। मतलब किसी को ये नहीं देखना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हाँ पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है हिंदू है ये मुस्लिम है, जिस तरीके से हो रहा है यहाँ पर वैसा नहीं होना चाहिए। तो जिस तरीके से हो रहा है तो वो ऐसा तो डेमोक्रेटिक कंट्री में होता नहीं है। आप दादी थोड़ा आगे आएंगी? 1 मिनट आइए ना, आप आइए, कोई गलत चर्चा नहीं हो रही यहाँ पे, बैठिए। ये आपने वोट डाला है आज? ये
आपको भी दिक्कत आई या और जो महिलाएं वहाँ पे लाइन में लग रही थी उनको दिक्कत आ रही थी या नहीं, किसी को दिक्कत नहीं आई? सबको आ रही थी, कोई कह रही हमें आने ही नहीं दे रहे हैं अंदर, कोई कुछ बोल रही थी, कोई कुछ बोल रही थी वहाँ पे। और ये लड़के ऐसा नहीं जोश में तो नहीं बोल रहे कभी? नहीं नहीं नहीं, ज्यादा फालतू बातें जोश नहीं में कर रहे नहीं, हो? कोई क्या जोश सही में बात नहीं कह बोल, रहे हैं? सही सही बात बोल रहे हैं सब, सही बात बोल रहे हैं सब, पुराने हैं बोले कोई ऐसी सच में मतलब की दिक्कत रही? हाँ। क्या क्या कहा पुलिस वालों ने वहाँ पे? अब हम तो बुजुर्ग हैं, चले आए हाँ। और लोग वहाँ खड़े थे, सब जा रहे थे। क्या कह रहे थे पुलिस वाले? पुलिस वाले यही कह रहे हैं गलत है, ये सही नहीं है, पर्ची है और जो हाँ, सो ही बोला था उन्होंने। देखिए बार बार जो है मैं यही चीज़ मैंने 2-3 बार पूछा, हो सकता है किसी को एतराज़ भी हो जाए, लेकिन मैं थोड़ा सा इस चीज़ को बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि देश भर में, चूँकि अगर वक्ता के तौर पर मैं भी इनकी बातों को अगर सुन रहा हूँ तो मैं भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। हम दुनिया में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और उसमें लोकतंत्र का महापर्व जिसको कहा जाता है चुनाव, और उस चुनाव में अगर ये बातें हो रही है तो फिर सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं और फिर यकीन करना भी जो मुश्किल हो जाता है। कोई कहे कि जैसे ईद और दिवाली पर बच्चा भूखा सोया है, तो यकीन करने वाली बात नहीं होती कि कम से कम ईद और दिवाली पर अपने घर में ना सही तो पड़ोसी के घर से ही सही कुछ न कुछ तो खाने को मिल ही गया होगा। तो हम ईद और दिवाली पर हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम उस दिन हम भूखे नहीं सोएंगे। तो उसी तरीके से लोकतंत्र में हम उम्मीद करते हैं कि जिस दिन चुनाव हो रहा है तो उस दिन तो कम से कम पुलिस प्रशासन सब कुछ निष्पक्ष होकर के काम करेगा। उस दिन तो कम से कम किसी की तरफदारी करने, किसी की वाहवाही करने या किसी की तरफ जो है वो पुलिस का व्यवहार या प्रशासन का व्यवहार वो दिखाई नहीं देगा। उस दिन तो कम से कम हम ये उम्मीद करते हैं, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को पूछ रहा हूँ। हाँ तो ये हाँ कह रहा हूँ मैं कल आज मैं वोट डालने गई पोलिंग पे, तो डारन नहीं दो भैया दो मैं जो कह रही है तुम्हारा क्या कहते आधार कार्ड गलत है और आधार कार्ड लेके आओ, आधार कार्ड ना है तो क्या कहते पहचान पत्र। मैंने की जी मेरा आधार कार्ड बढ़िया बाबू, तुम नकली बता रहे हो भैया दो और चले दे, नहीं तुम्हें थाने में बंद कर देंगे। आपको कहा? हाँ। क्या नाम है आपका? कमला देवी। कितनी उम्र होगी आपकी? उम्र वही 50-60 साल की। तो और थाने में ले जाए तब लेना जा रहे, लेना गए, कह रहे लेडीज पुलिस कह रही है ज्यादा करोगे तो तुम्हें थाने में बंद कर देंगे। मैंने कही मैं ले चलो, मैंने कहा मैं तो कागजी आधार कार्ड असली है। मैंने कही हाँ वो कैमरा ले लो, वो लम्बा सो बात न करे वो मेरा चेहरा तो बंद कर दो और वो पीछे को हिस्सा दिखाएगा और मैं कैमरा ले गई, वे फोटो ले गई मैं। आपका नाम कमला देवी है? हाँ। और 50-60 साल की उम्र है? हाँ। और आपको कहा कि आप ज्यादा कुछ बोलेंगी तो थाने में बंद कर देंगे? हाँ कि जी तुम्हारा वोट नहीं डरेगा जी, हम बेकार है कहा कहते तुम्हारा वो आधार कार्ड। और ये केवल आपके साथ में ऐसा हुआ कि और महिलाओं के साथ हुआ? अब भैया और की तो मैं मालूम ना है, मेरे साथ बहू, इनको बोलने दो बस। मेरे साथ बहू। और जब मैं पलंग ते आ रही लौट के तो एक बुढ़ा हो मतलब मुसलमान में बाबू तो नहीं करेगा चल भाज बुढ़े जी तेरा आधार कार्ड असली ना है, बेकार है ये इतनी। हम क्या छोड़े आए, हम फिर चले आए, फिर हमें ना मालूम के का हुआ का नहीं हुआ। डली की नहीं डली आपकी वोट? ना डरी भजे आए हम, डानी ना दो तो फिर का आते तुम्हारे और कह भाई इन्हीं को बोलने दो ना। ये पहले के चुनाव में ऐसा हुआ कि कभी? ना जी अबे बाबा जी अबे बाबा आज सवेरे ही वोट डालने गए तब। कभी ऐसे सोचे नहीं थी कैसा होगा? ना तो हम जानते ही ना भैया, पढ़े लिखे तो है ना हम, बिना भैया तो लड़कर हमारे हम भरी आए पे घर। ये सच में ऐसी इतनी बुरी हालत है कि 58, 60 साल की जो है वो हमारी दादियाँ या माताएं हैं। चाचा जी जाओ तुम्हारे आईडी खराब है, ऐसा लोग खुद हमसे कही, हम मुकाबले पे कहले बुला लो अभी। हम तो चाचा कही तो हमें समझ लगी, हम तो 2-4 साल छोटे होंगे ऐसो, ये इंस्पेक्टर है ऐसो कोई है 2-4। और भाई झूठ मानो तो मियाँ बस्ती में चले जाओ, हम तो सब हिंदू हैं यहाँ, तो मियाँ बस्ती में चले जाओ और पूछिए आप कागज करिए और किस्म कुरान की किस्म कब्बाली उन पर। मैं तो हिंदू मुसलमान सबन को बाजारे पुलिस सिपाही और बार बार देख रहे सबन की आईडी, और हमारे जो बुजुर्ग कहते चाचा चाची सब लौटाते, फिर हम दोबारा फिर आदि
प्रूफ लेके गए सब लोग, सब आईडी प्रूफ लेके द्वारा गए सब लोग। जितने आईडी प्रूफ सारे आईडी प्रूफ ले लिए, जितने आईडी प्रूफ कभी नहीं लिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस और वोटर कार्ड जो भी बहना सब मांग रहे हुए। तो लोन लेने जाते हैं तो इतना भी तब भी कागज लगता है? पता नहीं, वो जाना है मांग रहे से वो। हमारे अंगूठा लगवा लो, फर्जी है तो अंगूठा लगवाओ, चेक कर लो, मारो आईडी फर्जी, हमें जेल भेज दियो, 4 से 20 दिन फर्जी आदि कार्ड। जिस आधार कार्ड से हम बैंक में अकाउंट है, हर चीज़ में अकाउंट, आधार कार्ड से तो जाहिर सी बात है सब काम होते हैं। वो ओरिजिनल आधार कार्ड है हमारा, आगे पीछे सब ओरिजिनल है। फिर हम उनसे कह रहे हैं आप चेक करा लीजिए फिंगर हमारा, उसके बावजूद भी तुम हमें इस तरीके से, जैसे हम वोट डालने जा रहे हैं, जिस देश में अनुमति नहीं हो वोट डालने, उस तरीके से तुम हमारे साथ व्यवहार कर रहे हो। ये अच्छा नहीं है प्रशासन का। ये प्रशासन चुनाव खुद लड़ ले, फिर इसका मतलब तानाशाही वाला शासन लाना चाह रहे हो तुम। आपको ऐसा सच में लगता है कि बस कि अब ये स्थिति आ गई, प्रशासन ही सब कुछ है? अब जब मत हमारा वोट नहीं डालने दे रहे तो अब प्रशासन ही है सब कुछ। वोट डालने का अधिकार छीन रहे हो तुम हमसे, तो इसका मतलब प्रशासन ही है सब कुछ। ये गलत है, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने 4-5 चुनाव देख लिए, पहली बार ऐसा चुनाव देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मिला के भाजपा प्रत्याशी की तरह काम किया है, कार्यकर्ता की तरह प्रशासन ने। आप तो कार्यकर्ता नहीं है? हम नहीं, और फिर भी आपको ये चीज महसूस हो रही है? हाँ, जो परेशान किया उस तरीका से लग रहा है हमें, जैसे पार्टी कार्यकर्ता है ये प्रशासन, इस तरीका से काम। आपने भी कम से कम 5-7 चुनाव तो जरूर देख लिए होंगे? बहुत अच्छी तरह, 7 चुनाव देखिए। कभी ऐसा नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? अवधेश कुमार। अवधेश कुमार। देखिए, अगर मैं जो है वो इसी तरह से कुछ 20-30-50 अगर मुस्लिम युवकों से बात कर रहा होता तो बड़ी आसानी से लेबल कर दिया जाता कि मुसलमान है भाई, मुसलमान तो मोदी सरकार के खिलाफ बुरा बोलेंगे ही। लेकिन ये स्थिति वही है या फिर उससे ऊपर की जो है वो अब चीज़ हो गई है, या सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, सवाल लोकतंत्र का है और देश में लोगों के हक का है। वोट डाला आपने क्या? आपका वोट नहीं हुआ है? हाँ? नहीं हुआ है। तो ये आप लोगों के साथ में भी दिक्कत रही, आपका सब कुछ ठीक रहा? हाँ, ऐसी दिक्कत हुई, पर्ची ले लेते थे वो, और आधार कार्ड दिखाओगे ये फर्जी है। हमने साहब हम बैंक में सब यही लगाए, इससे ही सब काम हो रहा है। कि फिर भी पैन कार्ड लेके आओ, लालमन नगर के पैन कार्ड ले गए तब वोट पड़ा वहाँ। ये सबके साथ ऐसा हो रहा है? हाँ। इससे तो वोटिंग परसेंटेज फिर बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। अब बहुत से तो दोबारा वहाँ से आके जाएंगे ही नहीं। गर्मी वैसे आप गर्मी धूप में लाने लगी है। माइक से वाई मार रहे थे वो दरोगा जी, मतलब माइक से अपना QR कोड दोनों तरफ होना चाहिए आधार कार्ड में, वहाँ खड़े होके बूथ पर। आधार कार्ड है उनमें, जो पुराने आधार कार्ड है उनमें QR कोड एक ही तरफ है। अब जो नए आए हैं उनमें दोनों तरफ है। अब उनको दोनों तरफ वाला QR कोड वाला आधार कार्ड चाहिए। आपको दिक्कत हुई? आपको भी थोड़ा सा 1 मिनट आइए ना। अच्छा, ये जो है वो हकीकत है? ये बिल्कुल हकीकत है। सरेआम बेईमानी हो रही है, जहाँ देखो वहाँ बेईमानी चल रही है। चाहे फिरोजाबाद ले लो, चाहे कन्नौज ले लो, चाहे मैनपुरी ले लो, चाहे बदायूं ले लो, सब जगह ये बेईमानी का आलम है। अभी हमने काफ़ी देर तक जो है वो बहस की। अभी तक तो मैंने ये सवाल नहीं पूछा था कि आपने वोट किसको दिया, ये सवाल ना पूछा ना किसी ने यहाँ पे इतनी देर में लोगों ने कहा। अब ये जो चीज़ आप बता रहे हैं, ये जो शिकायत आप कर रहे हैं, इस शिकायत के पीछे वजह क्या समझ में आती है आपको कि ये ऐसा हुआ, इसके पीछे वजह क्या है? वजह ये है कि हर जगह हर चरण में ये स्थिति इन्होंने खड़ी की है कि वोट परसेंटेज जहां उन्होंने देखा है कि जो बीजेपी के खिलाफ वोट हो सकता है, उस जगह पर उन्होंने वोट डालने न वोट डालें इसका दबाव बनाया लोगों के ऊपर, लोगों को परेशान किया जानकर। इन्होंने देखा कि यहाँ पर ये वोट विपक्ष में जा सकता है, इंडिया गठबंधन में जा सकता है, उस जगह पर इन्होंने सख्त प्रशासन को कड़ा कर दिया। वो लोगों ने जान के परेशान किया। तो आपको लग रहा है कि इसकी वजह यह है कि इंडिया गठबंधन में वोट जा रहा था, इसलिए परेशानी खड़ी कर दी? आपको क्या वजह समझ में आती? यही वजह है बेले जी लग रही कि यहाँ हिंदू मुसलमान है, और ये ऐसा नहीं हो कि सब सपा में वोट जा रहा हो, सुजान सब हिंदू मुसलमान सब बजाए दे, लाठी मार के लड़कियाँ अपने आईडी प्रूफ दिखा रही, सब कुछ दिखा रही, चेहरा खोल के दिखा रही बुरके वाली। हमारा वोट पड़ जाए उससे क्या मतलब है? हमें तो द्वारा जाना पड़ा, हमारा घर तो पास में, हम तो आज चले गए। और जो दूर से आ रहे हैं, कब 2-3 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, वो बेचारे द्वारा वोट डालने आएंगे ही नहीं। कैसे आएंगे? दोपहरी में जाएंगे और लौट के आएंगे, आईडी प्रूफ ढूंढेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ है। अच्छा, अभी जो बात हो रही थी, आप चोटी दिखा रहे थे,
उधर से कुछ कहा कि आरएसएस से क्या क्या बात है, वो थोड़ा बताइए। आरएसएस में कि आरएसएस से हैं आप, क्या ऐसा कुछ है क्या? अरे आरएसएस में क्या बात है, आरएसएस को बढ़िया काम करेगी तो उसके साथ है, जो बढ़िया काम करेगा सरकार हम तो उसके साथ होंगे। कोई सरकार हो, महंगाई इतनी है गई है, पेट्रोल मोटरसाइकिल 1,10,000 की आ रही है, पेट्रोल कहाँ जा रही है, सावन देखा हमें लाभ वो 10 रुपये का, 10 रुपये का 5 रुपये का इतना आता था, अब 10 रुपये का इतना बढ़ा रहा है, दो आदमी लगाए पाँव में। आप आरएसएस से हैं और आपको लग रहा है कि फिर भी इतनी दिक्कतें इसलिए हो रही है? पाँच बिस्कुट आते हैं 5 रुपए के, 1 रुपये का बिस्कुट आ रहा है वो एक गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? कल 1 रुपये की 4 टोपी आती थी। हाँ खैर हमने 4 नहीं, हम हिंदू हैं जो कह रहे हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू गलत बात नहीं कहता आप कभी। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मुझे लगता है कोई गलत बात तो नहीं कहेगा। ये गलत बात बहुत वही है, मुस्लिम वाली ये जो वोट सरकार जो चल जो रही है, दे तो भाजपा को वोट बेहू ना दो फिर गुस्सा के मारे। अच्छा, आपको भाजपा को वोट देना था लेकिन गुस्से से नहीं दिया? किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। फिर जो दे गए जो चाचा दे गए तो दे गए, तो किसी ने नहीं दिया। जो कि ये हाल करना तो आगे चल के क्या हाल होगा? तानाशाही सरकार चल रही है, तानाशाही सरकार चल रही है। ये तो जैसे हम, आपको क्या लगता है ये इतनी सारी दिक्कतें हो रही है, इसके पीछे वजह क्या है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सपा को वोट दे रहे हैं इसीलिए दिक्कत आ रही है। बीजेपी दिक्कत खड़ी करने वाली बीजेपी। तो उनको ताने तुमने बड़ा प्रशासन को तुमने वही कर दिया, सपोर्ट कर दिया, तो क्या करेंगे? वो वोट डालने गए, उन्होंने पर्ची फाड़ दी हमारी। ऐसे सिक्योरिटी चाहिए प्रशासन को, सिक्योरिटी उधम नहीं हो या कोई बात नहीं हो, किसी से लड़ाई नहीं हो, इसी वजह से तो रखा जाता है। वोटिंग चेक, वोटिंग बूथ पे पब्लिक को चेक कर रहे हैं, क्या है ये? वहाँ अधिकारी है, BLO है, एजेंट है, वो लोग चेक करते हैं ना। पीठासीन अधिकारी है, वो कुछ नहीं करेंगे। फिर पुलिस। क्या नाम है आपका? दीपेंद्र यादव। तो ये आपको लग रहा है कि ये जो है वो जिस तरीके से आज आप वोट डाल के आए हो और इतनी चेकिंग हो रही थी, इतनी चेकिंग तो शायद आप जब परीक्षा देने के लिए जाते हो एग्जाम, तो इतनी चेकिंग तभी होती है? इतनी चेकिंग होती है जब आर्मी का एग्जाम देने जाते हैं, तब वहाँ चेकिंग होती है। उसमें भी इतनी एक बार चेकिंग कर देते हैं, उसके बाद लड़के को मतलब या ठीक है या कोई दिक्कत है तो उसको छोड़ देते हैं। या तो बजा देंगे या तो अंदर। यहाँ तो भाई मार रहे हैं, नहीं जा रहे हो तो पीट रहे हैं, हर काम मतलब कैसे भी मतलब वोट नहीं डले, चाहे पिटाई करनी पड़े चाहे कुछ भी, जेल ले जा रहे हैं। अब इस वोट जो वोट नहीं डला है, इसका कोई सॉल्यूशन है? आप समय नष्ट कर रहे हैं हम लोगों का, आपके पास कोई सॉल्यूशन है इसका? ये बताइए। मेरे पास सॉल्यूशन होता तो मैं अभी लेकर के चलता आप लोगों को। मेरा पास तो ये है कि मैं आवाज आप लोगों की जो है वो लोगों तक दिखा सकता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, आप आवाज उठाएं। काम कर रहा हूँ, आपका समय नष्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक सर, तो वोट डलवाएं। नाम हुआ आपका? यतेंद्र। देखिए अब इनकी कोई व्यक्तिगत मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ आम आदमी में ये बात भी आती है कि वोट तो अब हमारा खराब हो गया, सारा दिन भी खराब हो गया और अब आधे घंटे से ये भाई जो है वो दिमाग खा रहा है। हाँ, तो मैं तो अगर मेरे हाथ में होता तो मैं आपको प्रधानमंत्री बनवा दूं भाई। हमारी बात सुनो, तुम मियां मुसलमान बस्ती में चले जाओ और चले चले जाटे बस्ती में चले जाओ, सभी जगह घूम रहा हूँ। हाँ, और माँ पूछ लो जाके, माँ का हाल करो, जो हाल यहाँ करो तो माँ करो, सब जगह देख लो आप। जनता पार्टी एक तानाशाही शासन चलाना चाहती है, वो किसी को विपक्ष खत्म करना चाहती है, वो विपक्ष को ही खत्म कर देगी। अगर 400 पार का मोदी जी नारा लगा रहे हैं तो वो पूरा ही, अगर जब करेंगे 400 पार तो फिर सिस्टम से ही कर रहे हैं। वो मतदान, हमारा जो मतदान होता है वो मतदान ही, वोट ही खत्म कर देंगे हमारा। अधिक से अधिक वोट काट दिए गए, कुछ लोगों के घर में 8 लोग हैं, उसमें 4 लोगों के वोट काट दिए गए। क्या चक्कर है? यही है कि ये लोग क्षेत्र वाइज क्षेत्र देख लेते हैं, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, यहाँ से हमें वोट नहीं मिलता है तो यहाँ के वोट काट दो। तो इस तरीके से शासन, उसमें किसी धर्म मजहब क्यों, किसी भी धर्म मजहब के हो, इनको कोई फर्क नहीं। ये अपने सिर्फ वोटों के सिस्टम से अपने देख रहे हैं। और ये ठाकुर विश्वदीप चुनाव नहीं लड़ रहे थे यहाँ से प्रशासन चुनाव लड़ रहा था। मैं आपको ये अभी जो है वो करीब आधे घंटे से ऊपर की हमारी बातचीत हो गई है। अभी तक हम न प्रत्याशी पर पहुंच पाए, न मुद्दे पर पहुंच पाए, किसी चीज़ पर हम पहुंच ही नहीं पाए। क्योंकि सबसे पहली तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है ना कि वोट पर पहुंचेंगे, वोट होगा तब जाकर के हम मुद्दों की बात करेंगे, प्रत्याशियों की बात करेंगे, काम की बात करेंगे, विकास हुआ है तो उसकी बात करेंगे, नहीं हुआ है तो उसकी बात करेंगे, हो सकता है, उम्मीद है तो उसकी बात करेंगे। लेकिन वो सारी बातें तो ऐसा लगता है कि शायद चांद के पार चली गई हैं। अभी धरती पर इस वक्त तो यही है कि परेशानियां ही परेशानियां, और परेशानियों को दूर करने के लिए या सहूलियतें लाने के लिए जो चुनाव के माध्यम से एक आम आदमी के हाथ में एक अधिकार होता है, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में उस अधिकार को आज
तार तार कर दिया गया है या वो अधिकार मजबूती के साथ में आज भी लोगों के पास में है, और अगर पास में है तो वो क्या किताबी है या वाकई हकीकत में भी है, ये बड़ा सवाल है। इन लोगों ने जो कहा है वो आपके पास में है। अब इन लोगों की आवाज़ को आप आगे तक पहुंचाइए, वरना वो भाई कहेंगे कि आज पूरा दिन हमारा शासन प्रशासन ने ख़राब कर दिया और आधा घंटा इस भाई ने ख़राब कर दिया। तो मेरे ऊपर कम से कम ये पलीता मत लगने दीजिए। इस आवाज़ को, लोगों की हकीकत को आप लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को पता चले कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जब चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव आयोग जो बातें कहता है उसकी ज़मीनी सच्चाई क्या है वो लोगों को पता चले। बहुत बहुत धन्यवाद।